बिहार की रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव को बड़ा टेस्ट माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि अगर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे कलाधर मंडल यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले ही करा सकता है। लेकिन उपचुनाव ने एनडीए ही नहीं नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रुपौली सीट पर एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में प्रचार में एनडीए ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान सहित एनडीए गठबंधन का हर बड़ा नेता रुपौली में ही डटा रहा। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो जेडीयू उम्मीदवार रुपौली सीट 8,211 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हार गया। जेडीयू के लिए चिंता की बात यह है कि रुपौली सीट पर उसका लंबे समय से कब्जा था, लेकिन इस बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को सबसे ज्यादा 67,779 वोट मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 79,586 वोट मिले, जबकि आरजेडी की बीमा भारती को 30,108 वोट मिले। बीमा भारती रुपौली से 5 बार चुनाव जीती थी, लेकिन वो जेडीयू से चुनाव जीत रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी ने पूर्णिया सीट से टिकट दिया था, जिस कारण से उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वैसे दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार एक ही जाति से आने के चलते बीमा भारती को नुकसान हुआ और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। देश में सियासी हलचल तेज है। शनिवार को उपचुनाव की काउंटिंग की गई और एक बार फिर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहाड़ों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। राज्य की देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,265 वोट से बीजेपी के होशियार सिंह को हराया। तो नालागढ़ सीट पर हरदीप सिंह बावा बीजेपी के केएल ठाकुर के खिलाफ 8,990 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि हमीरपुर सीट से जीत हासिल कर आशीष शर्मा ने उपचुनाव में बीजेपी का खाता खोला। अब बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही। मंगलोर सीट पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को 1,449 वोटों से हराया। तो बद्रीनाथ सीट पर भी लखपत सिंह बुटोला ने 5,224 वोटों से बीजेपी को पछाड़ दिया। यानी अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ भी बीजेपी के हाथों से फिसल गया है, जिसके बाद बयानबाजी के सिलसिले तेज हो गए हैं। विपक्ष का दावा है कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। पहले तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और अब उपचुनावों में भी विपक्ष हावी नजर आया।